हे गाइस, अभी कुछ महीने पहले 17 सितंबर को बेलूर के प्राचीन चेन्नकेशव मंदिर में कुछ बहुत ही अजीब हुआ। देर शाम करीब 5:30 बजे एक छोटा सा पत्थर का गोला इस खंबे के ऊपर से नीचे गिर गया। इस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसी घटना घटी है। उस खास दिन और समय में ऐसा खास क्या हो सकता है? इस प्राचीन स्तंभ से एक गेंद जादुई तरीके से क्यों गिरेगी? कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि भूकंप ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। यह एक हल्का भूकंप था जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 थी, लेकिन खंबे जादुई रूप से गेंदों को नहीं गिराते। वास्तव में भूकंप के दौरान खंबे वास्तव में गिर जाने चाहिए और यह खंबा शायद नीचे नहीं गिरा क्योंकि यह इस बड़े आधार के अंदर मजबूती से दबा हुआ है ना? लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो हम पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। यह स्तंभ आधार में बिल्कुल भी नहीं दबा है। यह आधार से जुड़ा भी नहीं है। इसे केवल नीचे या शीर्ष पर बिना किसी सहारे के वहां खड़ा होने के लिए बनाया गया है। यह एक पूरी तरह से मुक्त खड़ा हुआ खंबा है। उन्होंने इसे बिना किसी सहारे के, बिना किसी बंधन सामग्री के, बिना नींव के खड़ा किया है और इसे फर्श से जोड़ने के लिए थोड़ा सा मोटार या सीमेंट भी नहीं रखा है। यह असंभव है। कल्पना कीजिए कि एक पेंसिल की तरह एक लंबा सिलेंडर बनाएं और एक मेज पर खड़ा करें। यह बहुत कठिन है। लेकिन अब मंदिर में बहने वाली हवा के नकल करने के लिए पंखे को चला दें और उस पर हवा का झोंका आने दें और फिर भूकंप की नकल करने के लिए टेबल को हिलाएं। क्या पेंसिल अभी भी खड़ी रहेगी? इससे भी बदतर, यह स्तंभ चारों कोनों से नहीं टिका है। यह सिर्फ 3 पैरों पर खड़ा है। एक कोने से यह फर्श को छू भी नहीं रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आप इस जगह के माध्यम से एक पतला कपड़ा या कागज निकाल सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि यह फर्श को नहीं छू रहा है, और वे ऐसा पहले करते थे। लेकिन अब लोगों को स्तंभ के पास जाने से मना किया जाता है। लेकिन मुझे जूम इन करने दें और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक कोना हवा में लटका हुआ है और यह स्तंभ विशाल है। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह अखंड है। ग्रेनाइट का एक विशाल खंड 42 फीट लंबा खड़ा है, लगभग 3.5 फीट चौड़ा, और इसका वजन लगभग 45 टन होना चाहिए। पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि यह हाल की संरचना नहीं है, यह वास्तव में प्राचीन है। इसे कैसे खड़ा किया गया था? बिना किसी सहारे के इसे इस तरह कैसे संतुलित किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इतनी सदियों बाद भी कैसे खड़ा है। इसे इस तरह से संतुलित करने के लिए बिल्डरों के पास गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की सटीक गणना करने के लिए एक चौंका देने वाली क्षमता होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की वैज्ञानिक समझ के बिना वे ऐसा चमत्कार नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस मंदिर में ही कोई सबूत है यह साबित करने के लिए कि प्राचीन निर्माता गुरुत्वाकर्षण को समझते थे? इस मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही अजीब और गुप्त है। 1926 में न केवल गांधी और नेहरू जैसे भारतीय नेताओं ने इस मंदिर का दौरा किया था, बल्कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना भी इस मंदिर में गए थे। एक मुसलमान जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, वह इस मंदिर में क्यों जाएगा? वह पूजा करने नहीं आए थे, लेकिन उन्हें इस नक्काशी से जुड़ी एक अजीब वैज्ञानिक घटना को देखने में दिलचस्पी थी। मोहिनी नामक इस विशेष मूर्ति को ऊपर से हटा दिया गया और इन नेताओं के लिए एक अजीब प्रदर्शन के लिए नीचे लाया गया। आप तुरंत देख सकते हैं कि उसकी मुद्रा अलग है। वह कठपुतली की तरह खड़ी प्रतीत होती है, जैसे कि वह एक अदृश्य तार से जुड़ी हुई है। उसके दोनों हाथ इस बात का इशारा करते हैं, लेकिन कोई तार नहीं है।
वास्तव में वह अपने ऊपर वाले हाथ की उंगली से पानी की एक बूंद टपकने दे रही है। इस मूर्ति को सीधा रखते हुए नेताओं के सामने पानी की एक वास्तविक बूंद का इस्तेमाल किया गया था। बूंद उसके दाहिनी हाथ की उंगली से गिरी, ठीक उसके भौहों के बीच नाक को छूते हुए, उसके बाएं निपल को छूते हुए ठीक उसके पैरों के बीच गिर गई और जमीन पर गिरने से पहले उसके बाएं पैर के अंगूठे को छुआ। ऐसा कहा जाता है कि तीनों राजनेता सहज ही खड़े हो गए और जब उन्होंने इस प्रदर्शन को देखा तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। गुरुत्वाकर्षण को समझे बिना एक प्राचीन निर्माता ऐसी मूर्ति को कैसे तराश सकता था? यह तो साफ है कि ऊपर से गिरने वाली कोई भी वस्तु जमीन पर कैसे पहुंचती है। यह तो उसे समझ में आ गया होगा। लेकिन मूर्ति को इतने शानदार अंदाज में डिजाइन करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को भी उसने समझा होगा। याद रखें, मैंने आपसे कहा था कि इस आकृति को मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी नाम का संस्कृत में क्या मतलब होता है? एक अप्रतिरोध्य खिंचाव, एक ना सहन करने वाला खिंचाव, एक नजरअंदाज ना कर सकने वाला खिंचाव, एक अदृश्य आकर्षण। सतही तौर पर यह एक यौन अर्थ प्रतीत होता है, जिसे नक्काशी में भी दर्शाया गया है। लेकिन क्या हम वास्तव में एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं, या हम आकर्षण की उस अदृश्य शक्ति या गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर रहे हैं? यह पूरा मंदिर आकर्षण की अदृश्य शक्ति मोहिनी की कई विशेषताओं को इंगित करता है। इस मोहिनी को देखिए, उसकी खूबसूरती से आप आसानी से विचलित हो सकते हैं। लेकिन उस आखिरी चूड़ी को देखिए, यह उसकी कलाई से नीचे कैसे फिसल रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। हो सकता है यह सिर्फ एक संयोग हो। अब उसके पैरों को देखिए, फिर से उसकी पायल नीचे गिरने को तैयार है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। मैं इस बारे में और आगे बात कर सकता हूँ कि इस मंदिर में कितनी नक्काशी में गुरुत्वाकर्षण दिखाया गया है। यदि आप देखना शुरू करें तो आप पाएंगे कि अदृश्य खिंचाव या गुरुत्वाकर्षण हर जगह दर्शाया गया है। जितना अधिक आप देखना शुरू करते हैं, उतना ही आप महसूस करते हैं कि पूरा मंदिर गुरुत्वाकर्षण के चित्रण से भरा है। लेकिन सबसे बड़ी मोहिनी इस मंदिर के मुख्य कक्ष के अंदर है। यहाँ के पुजारी एक बहुत ही अजीब परंपरा का पालन करते हैं, क्योंकि 12 फीट लंबी इस मूर्ति को हर रोज मोहिनी के रूप में तैयार किया जाता है और वह एक अनूठा आकर्षण पैदा करती है। और भी अजीब बात यह है कि इस कक्ष के अंदर नक्काशी है जो गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या करती है। लेकिन किसी को भी प्रवेश करने या मुख्य कक्ष के अंदर फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं है। यह बहुत गलत है कि हम इस मोहिनी की जांच नहीं कर सकते। लेकिन कुदुमियान मलई के प्राचीन मंदिर में मोहिनी की दो बहुत ही अजीबोगरीब विशालकाय नक्काशी हैं। इन नक्काशियों को गुरुत्व मोहिनी कहा जाता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक बार एक महान गुरु थे। वे एक महान संत थे। उनके सिद्धांतों के कारण छोटे शिष्य उनके प्रति बहुत आकर्षित थे। लेकिन उसकी पवित्रता को नष्ट करने के लिए यह सुंदर विशाल मोहिनी सामने आती है। और आप जानते हैं कि मोहिनी में एक अनूठा आकर्षण है। और निश्चित रूप से गुरु अपनी आध्यात्मिक मानसिक स्थिति खो देता है। और उसकी मुस्कान को देखिए, यह लगभग ऐसा है जैसे उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। उसकी बाहों को यहाँ देखिए, उसने पूरी तरह से मोहिनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। और आप मोहिनी को देख सकते हैं, पूरी तरह से सभी को अपनी ओर खींच रहा है, गुरु के प्रत्येक शिष्य को। बेशक आपको आश्चर्य हो सकता है कि मंदिर के ठीक बीच में ऐसी स्पष्ट नक्काशी क्यों की गई है। यह मंदिर के किसी छुपे हुए हिस्से में भी नहीं है। इन दो नक्काशियों को वहां रखा गया है जहां हर कोई इन्हें देख सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, या हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे बड़ी चीजें छोटी चीजों को आकर्षित करती हैं। छोटे शिष्य बड़े गुरु की ओर आकर्षित होते थे,
लेकिन जब एक विशाल शरीर प्रकट होता है, बड़ा संत और भी बड़े शरीर की ओर आकर्षित होता है। यह गुरुत्वाकर्षण का आधार है। इसलिए चंद्रमा जैसी छोटी वस्तु पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी जैसी बड़ी वस्तु सूर्य जैसी बड़ी वस्तु का चक्कर लगाती है। लेकिन गुरुत्व मोहिनी नाम बड़ा अजीब है। हम जानते हैं कि मोहिनी का अर्थ है खींचना, लेकिन गुरुत्व का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। मुझे पता है कि यह बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शब्द न्यूटन द्वारा हाल ही में बनाया गया था। लेकिन नहीं, संस्कृत में गुरुत्व शब्द और लैटिन में ग्रेविटास शब्द 2000 से भी अधिक वर्षों से मौजूद हैं, जो गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है। सटीक गणितीय सूत्र देने वाले पहले व्यक्ति न्यूटन हो सकते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छी तरह से समझा जाता था। वास्तव में 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त नाम के एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने संस्कृत में सटीक शब्द गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उल्लेख किया है, जिसमें वर्णित किया गया है कि वस्तुएं एक दूसरे को कैसे आकर्षित करती हैं। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्व शब्द का स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया। तो गुरुत्व मोहिनी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, लेकिन एक अन्य प्राचीन मंदिर में इसकी स्पष्ट रूप से बिना किसी संदेह के पुष्टि होती है। इस मंदिर में लकड़ी की एक बहुत पुरानी नक्काशी है, जो जल्द ही बिखरने के लिए तैयार है। नक्काशी में दो छोटे संतों को केंद्र में बड़ी मोहिनी की ओर आकर्षित होते हुए दिखाया गया है। गुरुत्व मोहिनी के प्रति उनका आकर्षण बहुत सूक्ष्म तरीके से दिखाया गया है। उनके दोनों लिंग केंद्र में गुरुत्व मोहिनी की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आमतौर पर मैं कामुकता नहीं दिखाता, लेकिन यह विज्ञान के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि मुझे आपको यह दिखाना होगा। विवरण बहुत चौंकाने वाला है। विज्ञान, काम और आध्यात्मिकता का अविश्वसनीय मिश्रण। और गुरुत्व मोहिनी क्या वास्तव में मानव है, या वह सिर्फ एक प्रतीक है? गुरुत्वाकर्षण का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व एक पहलू है जो आपको अचंभित कर सकता है। इस लकड़ी की नक्काशी में कोई नाभि नहीं है। यह शायद एक सुराग है कि गुरुत्व मोहिनी मानव नहीं है। शायद इसका मतलब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। मैं प्रतीकों को पूरी तरह से नहीं समझता, क्योंकि कुछ मोहिनी में आप नाभि को देख सकते हैं और कुछ मोहिनी में इसे जानबूझकर नहीं तराशा गया है। उदाहरण के लिए चेन्नकेशव मंदिर में खुदी हुई इस मोहिनी में फिर से कोई नाभि नहीं है। शायद यह इंगित करने के लिए कि वह वास्तव में मानव नहीं है, बल्कि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। अब यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस मंदिर के निर्माता निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन अब सवाल यह है कि प्राचीन बिल्डर्स ने इस मंदिर में बिना किसी सहारे के इस विशाल स्तंभ को क्यों खड़ा किया? सिर्फ हमें यह दिखाने के लिए कि वे ऐसा कर सकते हैं। इस स्तंभ का वास्तविक उद्देश्य क्या था? कुछ का दावा है कि यह एक लैंप पोस्ट है, मतलब कि प्राचीन लोग वास्तव में उस स्थान को अंधेरा होने के बाद रोशन करने के लिए स्तंभ के शीर्ष पर तेल के दीपक लगा रहे थे। यह बहुत ही बेतुका सिद्धांत है। यदि प्रतिदिन दिया जलाने के लिए इस स्तंभ पर चढ़ना इतना आसान हो, तो अब एक बड़ा साइन बोर्ड क्यों लगाएं यह कहते हुए कि इसे मत छुओ? एक और स्पष्ट विशेषता जो आपने देखी होगी वह यह है कि इसमें कोई सीढ़ी या छेद नहीं है जिससे कोई ऊपर चढ़ सके। एक और अजीब सिद्धांत। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तंभ के बगल में उनके पास एक लकड़ी की विशाल सीढ़ी थी जो ऊपर तक जाती थी। यदि वह लकड़ी की विशाल सीढ़ी का उपयोग करते थे, तो उन्हें स्तंभ बनाने की आवश्यकता क्यों है? बस सीढ़ी से ऊपर जाएं और दीपक जला दें। लेकिन फिर वे कहते हैं कि सीढ़ी अस्थाई है और पत्थर स्थायी है। लेकिन सीढ़ी के बिना यह काफी बेकार है।
तो उन्होंने एक स्थायी पत्थर की सीढ़ी क्यों नहीं लगाई? उन्होंने एक असाधारण पत्थर के खंभे का निर्माण क्यों किया और इसे सिर्फ एक लैंप पोस्ट के लिए 3 कोनों पर संतुलित क्यों किया? ये सिर्फ पुराने मिथक हैं और जाहिर सी बात है कि इस स्तंभ की कभी वैज्ञानिक जांच नहीं की गई। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों का दावा है कि यह एक अखंड स्तंभ है, लेकिन जब आप जूम इन करते हैं तो शीर्ष पर 2 अतिरिक्त पत्थर के ब्लॉक फिट हैं। सबसे ऊपर आप एक वर्गाकार ब्लॉक देख सकते हैं और उसके नीचे एक अष्टकोणीय पत्थर का ब्लॉक भी एक बोल्ट नट की तरह खंबे पर लगाया गया है। उनके रंग और अंतराल में अंतर स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि ये अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स हैं। उन्हें वहां सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? क्या यह संभव है कि यह पत्थर का खंड घूमेगा जब भूकंप आए? ध्यान से देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह वास्तव में घूमेगा। मैं आपको पहले ही बेंगलोर में एक और प्राचीन मंदिर का घूमता हुआ हिस्सा दिखा चुका हूँ, जो सिर्फ 130 मील दूर है। इस पिलर का डिजाइन और रोटेटिंग टॉप काफी हद तक एक जैसा ही दिखता है और आप शीर्ष पर कुछ पुराने धातु के क्लैंप और जंग लगी धातु की घंटियां भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर यह घंटियां नहीं होती तो भूकंप आने पर यह घंटियां बजती। क्या यह स्तंभ के वास्तविक उद्देश्य को समझने का एक सुराग है? क्या यह स्तंभ विशेष रूप से भूकंपों को इंगित करने और मापने के लिए बनाया गया था? क्या इसीलिए यह जमीन पर मजबूती से नहीं टिका है, लेकिन इस तरह संतुलित है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का आविष्कार हाल ही में किया गया था, लेकिन चीन में 1900 साल पहले सबसे पुराने ज्ञात सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया गया था। और सभी सिस्मोग्राफ में ऐसे हिस्से होते हैं जो जमीन से मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं। उनके पास ऐसे हिस्से होने चाहिए जो जमीन से जुड़े ना हो, जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हिल सकें। और भी दिलचस्प बात, जितनी बार भी भूकंप आया, प्राचीन चीनी सिस्मोग्राफ ने इन मेढकों में से एक के मुंह में एक धातु की गेंद छोड़ दी। यह बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चिन्नकेशव मंदिर में हुआ था। क्या इस स्तंभ को प्राचीन काल में सिस्मोग्राफ के रूप में बनाया गया था? और क्या यह अभी भी भूकंप का संकेत देने के लिए पत्थर के गोले छोड़कर काम कर रहा है? इसे घूमने वाले भागों के साथ इतनी श्रमसाध्य सटीकता के साथ और क्यों डिजाइन किया जाएगा? और इसे बिना किसी सहारे के खड़े होने के लिए क्यों बनाया गया? मंदिर ही गुरुत्वाकर्षण और संतुलन के बारे में इतने सारे विवरण क्यों दर्शाता है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।